भक्तों, बहनों और भाइयों, आज का विषय है जो चाहोगे वह मिल जाएगा। विषय फिर से सुन लो। जो चाहोगे वह मिल जाएगा। डैश डैश डैश। मैं थोड़ा ये पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आपको खुशी हो गई होगी। ये पाने के लिए मैंने क्या क्या किया। मेरा उम्र, मैं 10 साल का था। मुझे बहुत बड़ी बात हस्तगत करनी थी। बड़ी बात मुझे पाना था। मार्ग आक्रमण करते करते मैंने चलने लगा। मुझे बहुत कुछ सहनी पड़ी। कभी दौड़ता था, कभी रुकता था। बाधाएं आती जाती थी। उस बाधाओं से छलांग जंप मारकर मैं चलता था। पाने के लिए मैंने बहुत गुरु किया। पाने के लिए मैंने गुरु बच्चा किया था। बहुत सारे लोग कहते थे, कहते भी हैं, गुरु के बिना घाट चढ़ नहीं सकते। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी विकट जमघाट, बड़ी विकट जमघाट, फिर भी मैंने चट्टाने पार करते चढ़ते गया। गिरते भी गया। कभी गिरना कभी चलना मेरा शुरू था। बारिश से भीगता था। उस सूर्य की बात मत पूछो। त्राही त्राही भगवान का कर देता था। ठोकरें बहुत खाई। सहना पड़ी। कहीं तो प्रकाश मिलेगा, अंधेरा मिट जाएगा। मैंने अंधेरे में गिर गया। चोट लगी। किसी को बोलो, किसी को कहो, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हे परवरदिगार, अल्लाह रसूल अल्लाह, हे परवरदिगार, मैं यह रास्ता क्यों पसंद किया, न जाने किसे मालूम। रास्ते में चलते चलते मुझे एक दोस्त भी मिल गया। मिलता कहता था, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा।
हाँ हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। वह कहता था मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं उसे पूछते था क्यों नहीं मिलेगा। उसने आगे बोला, उसने बोला पैसे मिलेगा, धन मिलेगा। इतने में दूसरा आया, मांगने लगा गाड़ी बंगला, सुंदर पत्नी। महाराज बोलो मिलेगी। हो, अरे सुंदर पत्नी ही क्यों। मैंने बोला अरे भाई सुंदर अप्सरा मिलेगी, सुंदर अप्सरा। बोलो तिलोत्तमा चाहिए, मेनका चाहिए, उर्वशी, लोपामुद्रा, कौन सी अप्सरा चाहिए बोल भाई। कहवाता है, मराठी में एक कहवाता है, देरे हरी खाटल्यावरी। क्या कहवाता है, देरे हरी खाटल्यावरी। भाई बहनों ऐसे हो नहीं सकता। संतों ने बहुत सहन किया, संतों ने बहुत चेष्टा की, पाए भी। संत तुकाराम महाराज, संत रामदास स्वामी, योग महर्षि, उन्हें जो पाना था वो पा लिए। वो हमें सुना के गए। वो बोलते थे, मैं और एक बार बताता हूँ, मराठी का है कावा, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता रगडिता तेलही गळे। भाई जो मैं कहता हूँ उसे मत भूलो, ये सच बात है। मैं आप लोगों को सच ही कह रहा हूँ। पहला जो मित्र मेरे सामने आया था वो पैसे के लिए आया था। उसने मेरे से दोस्ती बांधी, दोस्त हुआ। उसको मालूम था धन पैसा आसमान से ला कर देगा, ये आदमी आसमान से ला कर देगा। ये जो योगी है, चमत्कारी है। भाइयों ध्यान में रखो, चमत्कार चमत्कारी होता है, वो टिकता नहीं, आखिर तक चलता नहीं। वास्तविकता क्या है, मेरे साथ इस यात्रा पर चलते रहो। मैं जहाँ तक जाता हूँ वहाँ तक मेरे साथ आओ, आप भी पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। दूसरा चलते चलते कहाँ फंस गया, कहाँ रुक गया। जो अपने पास धन दौलत था और रास्ते से चलते चलते बर्बाद कर दिया।
मिला कुछ भी नहीं। वो सारी संपत्ति लूटी, पागल हो गया। कहीं सालों के बाद मिला और बोलने लगा, गुरुदेव मैंने कुछ क्यों पा लिया? कुछ भी नहीं पा लिया, मुझको कुछ मिला भी नहीं। मैंने उससे पूछा, उस पागल से पूछा, पागल जैसे क्यों भटक रहे हो? पागल जैसे क्यों भटक रहे हो? पागल ही पागल था। पागल की बात यहाँ खत्म हो गई। हम दोनों चलते रहे। पहला और मैं चलते चलते रास्ते में काशी देखा, मथुरा देखा, वृंदावन देखा। वृंदावन में कुछ सालों के लिए ठहर गया। साधना करते रहा। 12-11 साल तक मैंने वहाँ साधना किया। मैं आरंभ में 55 में पूजा आरती करता था। एक कर्म कांड पूजा आरती छोड़ दिया। भगवान भगवती की गुणगान गाते गाते मैं नाचने लगा, कभी कभी रोने लगा। बात सच कहता हूँ। मैं गांव का नाम बताता हूँ। उदगीर शहर था। किराए के घर में रहते थे। सवेरे सवेरे उठता था, दिया जलाता था, अगरबत्ती लगाता था। अगरबत्ती में श्री कृष्ण को दिया में मैंने श्री कृष्ण को पाया, रोने लगा। दिया जलती रही, बड़ी होती गई। कृष्ण को मैंने देखा और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने रोने लगा। इतना नहीं मेरे भाइयों, भक्तों, माउंट आबू देखा। कई बार माउंट आबू गया। तीर्थ स्थान, राम की भूमि। घंटों बैठकर मैंने योग किया। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। खाने का टाइम होता था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था। मैं माउंट आबू में एक झील के पास बैठकर तपस्या करता था। बहुत कुछ पा लिया। मैंने जो पाने का था वह पा लिया। आनंद हुआ, आश्चर्य, हर्ष हुआ, शक्ति भरी, उमंग, उत्साह भरा।
मैं अभी नहीं बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या किया। जो पाने का था वो मुझे मिल गया, मुझे दर्शन दिया। मेरा प्रथम दोस्त स्कूल पाठशाला खोला, फीस पर स्कूल चलाता था, पैसा जमा किया, खेती लिया, बंगला लिया, कार और गुणवान पत्नी पा लिया। मगर मैं जो पाया था वो नहीं पाया, मैंने जो पाया था वो नहीं पाया। मैंने पाया सुख, शांति, आनंद, प्रेम, चिंता छोड़ दिया। ईर्ष्या द्वेष मैंने त्याग दिया। क्रोध पर 95% विजय प्राप्त किया। योगी जीवन बीतने लगा। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, आगे कुछ बहुत है। सज्जनों, भक्तों, आपको आश्चर्य लगता होगा, सुख, शांति, समाधान, आनंद और प्रेम कैसे मुझे प्राप्त हुए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। भजन किया, प्रवचन किया, आज भी प्रवचन करता हूँ। भजन में गुणगान करता हूँ भगवान का। व्याख्यान स्कूल कॉलेजों में, पाठशालाओं में मेरा प्रवचन और व्याख्यान होते रहते हैं। लोगों को सही रास्ते पर चलने को सिखाता हूँ। मैं जीवन में 3-4 गुरु किया, आशीर्वाद लिया, आज भी आशीर्वाद लेते रहता हूँ। हर साल गुरु को मिलता हूँ, वरदान लेता हूँ, वरदान पाता हूँ। मैंने ऐसे गुरु, सद्गुरु, योगी, महायोगी, महाअवतार, महापुरुष, ईश्वर को देखा। इन सभी को देखा, इनके सानिध्य में रहता। अभी भी उनके सानिध्य में मैं रहता हूँ, उसके मार्ग पर चलता हूँ। वे मार्ग पथ दिखाया, उनके मार्ग पथ पर मैं अभी चल रहा हूँ। आपको आश्चर्य लगता होगा, मैंने वैकुंठ देखा, स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा। रोज मैं वैकुंठ में जाकर बैठता हूँ। स्वर्ग में राजादि राज, योगी राज बनकर रहता हूँ। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, दौलत, ऐश्वर्य,
का राज्य चलाता हूँ, नारायण बनकर चलाता हूँ, विष्णु बनकर रहता हूँ। मैं सम्राट हूँ। मेरे पास अथाह धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य है। मेरे राज्य वैकुंठ में शांति, समाधान। देखना चाहते हो? आपको तो निम्न बातों को फॉलो करना होगा। अगर आप वैकुंठ में चलना चाहते हो, मैं जो मार्गदर्शन करता हूँ उस मार्ग पर आप चलते रहो, चाहे वो पाओगे। ध्यान देकर सुनो। मेरा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस राजयोगी को भूलो मत। मैं आपके पीछे सदा रहता हूँ। वरदान आशीर्वाद आपको पाना है तो मेरी बात सुनो। पहली बात, रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त पर 4 बजे उठो। ईश्वर स्मरण करो, चिंतन करो। 1 घंटा एकाग्र होकर भगवंता से बातें करो। बात दूसरी, सद्गुरु कर लो। सद्गुरु के सिवाय कोई रास्ता दिखा नहीं सकता। बात तीसरी, गोरखनाथ महायोगी बाबा जी अर्थात महाअवतार बाबा जी के सामने बैठो, ध्यान करो। महाअवतार बाबा जी या गोरखनाथ, इनकी फोटो या मूर्ति को देखते रहो। बात चौथी, सुन लो। शाम 6 बजे से 7:30 तक, 7:30 तक नाथ पंत गोरखनाथ, इनको देखते रहो। पहले ऊपर से नीचे तक देखो। ऐसे 5 बार रोज देखते रहो। गोरखनाथ नाथपंथी महायोगी महाचमत्कारी भगवान का रूप है। महाअवतार बाबा जी का ध्यान 3 साल तक जो रोज करेगा, करते रहेगा, वो पाएगा, निश्चित पाएगा। एक दिन भी मिस नहीं करना। बंधो, माझ्या बहिणी, भक्तों, मेरा वीडियो आप देखते रहना।
देखते रहना, देखते रहना। यहाँ रुकी नहीं, यहाँ समाप्त नहीं हुई, और थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। इतना जरूर करना, इतना जरूर करना। रोज ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान बोले तो मेडिटेशन करते रहना। माँ बाप की सेवा करना, भूलो मत, भूलो मत। माँ बाप की सेवा करो। प्राणी, पक्षी, पशु उन पर दया करना। रोटी खिलाना, पानी पिलाना, पशुओं को पानी पिलाना, पक्षियों को पानी पिलाना। गौ माँ, अंग्रेजी में उसे काऊ कहते हैं। गौ माँ की सेवा करना। हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। मांस मछलियां नहीं खाना। भाइयों, मेरा परिवार है शिव, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिक स्वामी। इन परिवार में मैं रहता हूँ। मांसाहार वर्जित है। हिंसा नहीं करना। आप ये 5 बातें साथ ही साथ रहते करना। मेरा कनेक्शन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मेरे से जुड़े रहो। मैं आपको वैकुंठ दिखाऊंगा। अगर मेरे मार्गदर्शन पर चलेंगे तो आपको मैं सचमुच वैकुंठ दिखाऊंगा। साधना करते रहना। अच्छा, ओम तत्सत। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 9834394108। फिर से कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 9834394108। भाइयों, अगर आपको चाहिए तो मेरे से मंत्र दीक्षा ले सकते हो। गुरु मंत्र दीक्षा मैं आपको दे सकता हूँ। हरि ओम तत्सत।